नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ 2 सवाल। भारत और कोरिया के बीच दूरी कितनी? क्या जब प्लेन, ट्रेन और गाड़ियां नहीं थी, कोई अपने प्यार के लिए इतना लंबा सफर तय कर सकता है? अब इसका जवाब जान लीजिए। 2000 साल पहले की बात है जब अयोध्या की एक राजकुमारी सूरी रत्ना समुद्र के 4500 किलोमीटर का सफर करने अपने सपनों के राजकुमार से मिलने कोरिया पहुंची। उसने कोरिया के एक राजा किम सुरु से शादी कर ली, जिसने गया यानी करक साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद राजकुमारी सूरी रत्ना को रानी ह्यू हांग ओके नाम से जाना गया। इतिहासकार बताते हैं कि भले ही राजकुमारी और राजकुमार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मगर आज कोरिया में दोनों के 60 लाख से ज्यादा वंशज हैं, जिनकी संख्या पूरी कोरियाई आबादी का करीब 10% बैठती है। तब से आज तक कोरिया लोग अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। 2019 में राजकुमारी सूरी रत्ना की याद में भारत और कोरिया ने संयुक्त रूप से डाक टिकट जारी किया था। राजकुमारी सूरी रत्ना को प्राचीन इक्ष्वाकु वंश से जोड़ा जाता है। बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार के कोरियाई ऐतिहासिक ग्रंथ के अनुसार राजकुमारी सूरी रत्ना आयोता यानी अयोध्या से आज के दक्षिण कोरिया आई थी। वो गिम्हे के किंग सूरो की रानी बन गई, जिसने प्राचीन करक साम्राज्य की स्थापना की, जो कोरिया का एक शुरुआती प्रांत हुआ करता था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राणा पीवी सिंह और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सुरवेश कुमार ने अयोध्या और कोरिया के सांस्कृतिक संबंधों पर एक रिसर्च की है। इसमें कहा गया है कि 4वीं सदी में कोरिया के गिम्हे शहर के किंग सूरो से शादी करने के लिए जब अयोध्या की राजकुमारी घर से निकली, तब वे 16 साल की थी। उस वक्त अयोध्या को साकेत कहा जाता था। दरअसल राजकुमारी सूरी रत्ना के माता पिता को एक सपना आया था, जिसमें एक दिव्य आवाज ने उन्हें अपनी बेटी को गिम्हे भेजने का निर्देश दिया था। वजह ये थी कि गिम्हे के राजा सूरो को अपने लिए एक उपयुक्त रानी की तलाश थी। कोरिया की हैनयांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के अनुसार अयोध्या और कोरिया में जेनेटिक कनेक्शन था। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि कोरिया की 2/3 आबादी करक वंश से जुड़ी हुई है। वो राजकुमारी सूरी रत्ना और राजा सूरो के वंशज हैं। उनके अनुसार दोनों से 10 संतानें हुई, जिनमें से 9 तो बौद्ध भिक्षु बन गए। तभी से कोरिया लोग अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। 27 फरवरी 2000 को गिम्हे शहर के मेयर सोंग युन बोक का प्रतिनिधिमंडल भारत आया। उसने अयोध्या को गिम्हे के सिस्टर सिटी बनाने की वकालत की। इसके बाद गिम्हे में राजकुमारी सूरी रत्ना की याद में गिम्हे में एक स्मारक बनाया गया और कोरियाई सरकार ने अयोध्या को गिम्हे की सिस्टर सिटी घोषित कर दिया। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अपने 24 अवतारों से पहले अवतार मत्स्य यानी मछली रूप में लिया था। वे 21वें अवतार में राम के रूप में अयोध्या में जन्मे थे, इसलिए मछली को भारत में शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि राजकुमारी सूरी रत्ना ने ही दक्षिण कोरियाई संस्कृति में मछली को स्थापित किया। आज कोरियाई घरों में मछली शुभ प्रतीक है। वहां के राजनीतिक चिन्ह में भी मछली है। इस किंवदंती पर दक्षिण कोरिया में शोक के बारे में लिखा है कि भारत कोरिया मित्रता 48 ईस्वी में शुरू हुई। ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।